एक देश के बीचों बीच एक जंगल था। ये पुराना और रहस्यमय था। पेड़ लंबे और गर्व से खड़े थे। उन्होंने कई साल आते जाते देखे थे। मुलायम हरी काई उनकी छाल पर थी, वो मखमल जैसी लगती थी। हल्की हवा में पत्ते सरसराते थे। वो एक दूसरे से राज की बातें करते थे। हवा ठंडी और नम थी, उसमें चीड़ की सुइयों और मिट्टी की खुशबू थी। जंगल अचंभों से भरा था। ये जादू की जगह थी। जंगल के किनारे पर एक गांव था। इसे ओकहेवन कहते थे। घर लकड़ी के बने थे, उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। ओकहेवन के लोग साधारण जीवन जीते थे। वे दयालु और सौम्य थे। वे जंगल के साथ तालमेल में रहते थे। वे इसके राज का सम्मान करते थे। गांव और जंगल जुड़े हुए थे, उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। ये एक ऐसा बंधन था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। मैं ओकहेवन में रहने वाली एक छोटी लड़की थी। मैं जिज्ञासु और साहसी थी। मुझे जंगल घूमना बहुत पसंद था। एक दिन मैंने जंगल में और अंदर जाने का फैसला किया। मैं पहले कभी इतनी दूर नहीं गई थी। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा, हवा झिलमिला उठी। ये अलग लगा। मेरे चारों ओर जुगनू नाचने लगे। उनकी रोशनी छोटे तारों की तरह टिमटिमा रही थी। मेरे पैरों के नीचे एक रास्ता चमक रहा था। ये मुझे आगे बुला रहा था। पीहू ओकहेवन में रहने वाली एक छोटी लड़की थी। वह जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जंगल घूमना बहुत पसंद था। एक दिन पीहू ने जंगल में और अंदर जाने का फैसला किया। वह पहले कभी इतनी दूर नहीं गई थी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा झिलमिला उठी। ये अलग लगा। उसके चारों ओर जुगनू नाचने लगे। उनकी रोशनी छोटे तारों की तरह टिमटिमा रही थी। उसके पैरों के नीचे एक रास्ता चमक रहा था। ये उसे आगे बुला रहा था। मैंने रास्ते का पीछा किया। ये मुझे एक खुले मैदान में ले गया। बीच में एक विशाल पेड़ था। ये अब तक का सबसे बड़ा पेड़ था जो मैंने कभी देखा था। उसकी छाल पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वे अंदर से रोशनी से चमक रहे थे। जंगल और गांव एक हैं, उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। अचानक एक आकृति दिखाई दी। ये लंबी थी और चांदनी की तरह चमक रही थी। ये जंगल का रक्षक था। जंगल और गांव एक है। रक्षक की आवाज गूंजी। उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। जैसे ही रक्षक बोला, विशाल पेड़ से चमकती हुई जड़ें फैल गई। वे गांव की ओर बढ़ी, रोशनी से धड़क रही थी। देखो, जंगल अपना जादू दिखा रहा है। अब हम प्रकृति से अपने गहरे संबंध को समझते हैं। हमें हमेशा इसकी रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने विस्मय से देखा जैसे जंगल ने अपना जादू दिखाया। वे आखिरकार प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध को समझ गए। उन्होंने हमेशा इसकी रक्षा करने की कसम खाई। उस दिन से गांव और जंगल आपसी तालमेल से रहे। वे चांद और सितारों की निगरानी में फलते फूलते रहे।